जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 17वां अध्याय पढ़ रही हूँ। विष्णु जलंधर युद्ध। सुनिए। संत कुमार जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शांड नामक धनुष उठाकर बड़े जोरों का टंकार किया। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। वाणों से फिर तो विष्णु का महासंग्राम हुआ। विष्णु जी ने अपने वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और बाण काट डाले तथा उसने अपने प्रचंड गदा उठा गरुड़ मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उनकी गदा काट दी और अपने शार्द धनुष पर बाण चढ़ा कर उसको बांधना आरंभ किया। जलंधर भी इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारा। परंतु उस अविनत अमोघ गदा की मार से भी उस महादैत्य पर कुछ भी चालमान न हुआ और मंदोमद हाथी के समान, फूल की माला के समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यधिक क्रोध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उनके खड़क को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर जोर का मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। ऐसे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस महायुद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। संत कुमार जी कहते हैं, उनके ऐसे वचन सुनकर विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु इसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवों के स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ,
गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 18वां अध्याय नारद जी का कपट जाल। सुनिए। संत कुमार जी बोले, मुनीश्वर, तब उनको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए तथा भ्रातृभाव को देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भारी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, दानवराज, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोगता एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि किस लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने करोड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्र धारण किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास चला आया हूँ। सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च शर्वा घोड़ा तुम्हारे पास है तथा कल्प वृक्ष कुबेर की निधि तुम्हारे घर पर है। फिर मणियों और रत्नों का ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी
रत्नादिक ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा जाया रत्न नहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी अर्धांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान मैं किसी को नहीं देखता। देव ऋषि उस दैत्य से कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 19वां अध्याय दूत संवाद सुनिए। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, दैत्यराज ने क्या किया? संत कुमार जी बोले, उनके जाने पर जलंधर अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु योगी रहता है। उससे उसकी अर्धांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत ने ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो माने दूसरा नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसको शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से यानी राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा? महेश्वर जी ने कहा, यदि तुझे भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जाना, अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा न करे वे मेरे प्रिय न होंगे। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सौकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। 20वां अध्याय शिवजी के गणों का असुरों से युद्ध करना। अगली वीडियो में सुने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।